पिछले 10 वर्षों में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो प्रगति हुई है वो अभूतपूर्व है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखा गया है कि साइबर क्राइम, विशेषकर फाइनेंशियल साइबर क्राइम के क्षेत्र में अपराध की जो बढ़ोतरी हुई है, एनसीआरबी डेटा वो बहुत चौंकाने वाला है, वो भी 24.4% का। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ साथ अपराध का भी आकार प्रकार नया होते जा रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिल रहा है कि युवक और युवतियां दोनों इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक स्वीकारता भी मिलती जा रही है, क्योंकि आईटी एक्ट के तहत मुकदमा तो होता है लेकिन बड़ा आसानी से बेल भी हो जाता है। कन्विक्शन रेट मात्र 1.3%। और दुख तब होता है कि जब रिटायर्ड पेंशनर, बुजुर्ग, सबका 1 मिनट में जमा पूंजी साफ हो जा रहा है। मेरे ख्याल से काउंसलिंग और स्ट्रिंजेंट लॉ दोनों की बराबर आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से प्रश्न ये करना चाहूंगा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्तीय साइबर अपराध से संबंधित सभी धाराएं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत जमानत योग्य धाराएं हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं आपके माध्यम से उनको अवगत कराना चाहता हूं कि जहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सवाल है, जो आईटी एक्ट का अधिनियम है उसमें आईटी मिनिस्ट्री विभिन्न श्रेणियों के दंड का प्रावधान करती है, मगर जहां तक कार्रवाई का सवाल है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और जो माननीय सदस्य ने कहा, थोड़ी उनकी जानकारी में सुधार करना चाहता हूं कि 18 ऐसे प्रावधान हैं आईटी एक्ट के अंदर जो ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें 6 नॉन बेलेबल हैं और 12 बेलेबल हैं। तो माननीय सदस्य जो कह रहे हैं कि सभी में छूट हो जाती है, ऐसा नहीं है। और अभी जो गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2024 से जो इसका प्रावधान शुरू हुआ है, उसमें सेक्शन 111 के तहत कठोर दंड साइबर ऑफेंसेस के लिए तहत किए गए हैं। सरकार को पूरा संज्ञान है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चैलेंजिंग इवॉल्विंग सिचुएशन है, जहां भारत में, मैंने पहले भी कहा, 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल यूजर्स हैं, 70 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस हैं और हर 7 सेकंड में एक नया सब्सक्राइबर भारत में आ जाता है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या और साथ ही साथ उतनी बड़ी चुनौतियां, उसका सामना करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी साइबर स्पेस को सुरक्षित रखा जाएगा, नागरिकों के हितों की रक्षा की जाएगी और सभी प्रावधान लाए जाएंगे। धन्यवाद।